इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दरकते पहाड़, उठता धूल का गुबार और लोगों में हाहाकार। लगातार बढ़ती भूस्खलन की घटनाएं मानो उत्तराखंड के पहाड़ों की तकदीर बन चुकी है। चिंता यह है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पहाड़ी जिलों के अधिकतर स्थानों में लैंडस्लाइड की संभावनाएं जताई है। इस साल मानसून की शुरुआत होते ही जगह जगह भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से 205 सड़कें फिलहाल बंद हैं। इनमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और पीएमजीएसवाई के मार्ग शामिल हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि कैसे खिसकते पहाड़ हमारी नियति बन गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक 2014 से 2021 तक उत्तराखंड में 14,720 स्थानों पर भूस्खलन हुआ। अगर पिछले 5 सालों में भूस्खलन की घटनाओं पर नजर डालें तो 2019 में 291, 2020 में 272, 2021 में 354, 2022 में 245 और अगस्त 2023 तक 1173 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज हुई। एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। उत्तराखंड के नक्शे पर यह लाल निशान किसी खतरे की आहट से कम नहीं। अगर देश भर में भूस्खलन के लिहाज से सबसे संवेदनशील जिलों की बात की जाए तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला पहले और दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे, रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग हाईवे, गंगोत्री हाईवे, पिथौरागढ़ में धारचूला, तवाघाट चंपावत हाईवे भूस्खलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील स्पॉट है। आए दिन कहीं ना कहीं सड़क पर मलबा बिखरा मिल जाता है। अकेले ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक नेशनल हाईवे 58 पर 45 लैंडस्लाइड जोन मौजूद हैं। आखिर बार बार उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या इसके पीछे इंसान का लालच पूरी तरह से जिम्मेदार है? आज प्रदेश में सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर पहाड़ काटे जा रहे हैं। हाईवे के लिए सुरंग बन रही है। डैम की सुरंगों में लगातार ब्लास्टिंग से पहाड़ पूरी तरह खोखले हो रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का तो करीब 85% हिस्सा सुरंगों से ही गुजरेगा। आखिर पहाड़ काटकर सड़कों को तो हमने चौड़ा कर लिया, लेकिन क्या ये ऑल वेदर रोड साबित हो पाई? रणनीतिक लिहाज से भी ये सड़कें बहुत महत्वपूर्ण है, मगर भूस्खलन से दरकते पहाड़ हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुके हैं। बेतरतीब पहाड़ों को काटकर सड़क चौड़ीकरण का काम तो हो गया, ठेकेदारों ने अपनी जेबें भी भर ली, मगर लैंडस्लाइड से हमारे पहाड़ों को कौन बचाएगा? ट्रीटमेंट की रफ्तार, विकास की अंधी दौड़ में कहीं हम सीधे प्रकृति को चुनौती तो नहीं दे रहे? क्या भविष्य में कोई रास्ता निकल पाएगा? हम इन पंक्तियों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। कर रहा साजिश अंधेरा, कर रहा साजिश अंधेरा, सीढ़ियों में बैठकर रोशनी के चेहरे पर क्यों कोई हरकत नहीं?